Hey guys, this is Jaishyan. I'm your friend and your English tutor. Today you are going to learn a new topic that is can on my YouTube channel Jaishyan Education Words. तो आज आप सीखेंगे कैन का प्रयोग हम अपने सेंटेंसेस में किस प्रकार करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे को प्रमोट करने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी है, और अपने दोस्तों को हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैन होता क्या है? कैन हमारा एक मॉडल वर्ब है जिसको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं, और कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अक्सर आप देखेंगे जितने भी कैन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है या फिर सकता हूँ आदि शब्द लग करके आते हैं। आप कुछ एग्जांपल देखिएगा। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ यानी कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है बोलने की, और इस सेंटेंस में अक्सर आपको सकता सकती लग करके मिलेगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, वह गाना गा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, हम मैच जीत सकते हैं इंडिकेट करता है प्रेजेंट को, सकता सकती करता है कैपेबिलिटी, जिसको हम कैन से बनाते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस है, यह प्रतियोगिता जीतना उसके बस की बात नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा, उसके बस की बात नहीं है। यहाँ पर सकता सकती नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब कैपेबिलिटी से है, पावर से है, तो इट मीन्स यहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। ये जरूरी नहीं कि हर जगह सकता सकती ही आए, हम सेंटेंस के हाव भाव को समझना है, उसके सेंस को समझना है, फिर सेंटेंस हमें बता क्या रहा है। देखो अंग्रेज लोग तो जानते नहीं है कि हम इसका सकता सकते बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेंटेंस के हाव भाव को, उसके सेंस को समझते हैं, तो आपको वही समझना है। ठीक है दोस्तों, नीचे देखिएगा मैंने लिखा है, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हैं, और प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ क्लियर है। यहाँ हमें एक चीज़ से छुटकारा मिल जाता है कि शी के साथ क्या लगाना है, ही के साथ क्या लगाना है, दे के साथ क्या लगाना है, सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं, सभी सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है। अब आता है रूल ऑफ द सेंटेंस। रूल ऑफ द सेंटेंस क्या? अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसको बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। दोस्तों कैन नॉट में कभी स्पेस नहीं होता है ग्रामेटिकली, तो आप स्पेस ना दें, या फिर हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कांट। ओके, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका इंटरोगेटिव येस नो टाइप। इंटरोगेटिव येस नो टाइप में आप जानते हैं हमारी जो मॉडल वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो पहला आएगा हमारा कैन, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप। इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप में क्या होता है, हम सिर्फ स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हमारा इंटरोगेटिव येस नो टाइप का सेम रूल हम आगे पुट कर देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डेफिनेशन ऑफ कैन। अब कैन को हमें समझना कैसे है? देखिए, अगर आप चीज़ समझ जाते हैं, उसको कैच करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको वहाँ रटने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ आपको रटना नहीं है, सिर्फ चीज़ों को समझना है, ताकि आप सेंटेंस को पढ़ते ही, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखा हो, बस की में हो, सकता सकती हो, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर कैन का यूज़ कर लेंगे। देखिए क्या होता है, पहला हमारा फिजिकल कैपेबिलिटी, जो हमारी बॉडी की क्षमता है, हम अपनी बॉडी के हेल्प से क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं वज़न उठा सकता हूँ, मैं 10 पुशअप लगा सकता हूँ, मैं उसको एक झटके में पटकी दे सकता हूँ, तो ये सब क्या है, ये फिजिकल कैपेबिलिटी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है मेंटल कैपेबिलिटी। जो आपका माइंड है, माइंड ऑफ सेट है, वो आप क्या कर सकते हो अपने माइंड से। ठीक है, मैं पजल 2 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ, तो सकता हूँ, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आप ये भी आपकी एक मेंटल कैपेबिलिटी है। ओके दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं फिजिकली पावर एंड मेंटली पावर। नेक्स्ट है, इसमें देखिएगा मनी कैपेसिटी, जो आज के टाइम में बहुत वैल्यू रखती है, सब मनी मनी करते रहते हैं। आपके पास पैसा है तो आप कह सकते हैं कि मैं एक कार खरीद सकता हूँ, मैं आईफोन खरीद सकता हूँ, मैं ये खरीद सकता हूँ। आप कब बोलेंगे? जब आपके जेब में अब जान है, आपके पास मनी पावर है, आपके पास कैपेबिलिटी है वो चीज़ें खरीदने की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एनी टाइप ऑफ कैपेबिलिटी। देखो हम यहाँ पर कैपेबिलिटी यानी कि पावर की बात करें, तो आपके पास किसी भी प्रकार की कैपेबिलिटी है जो आपकी अपनी है, वहाँ आप कैन का यूज़ करेंगे। ऑटोमेटिकली
उस साउंड में, उस सेंटेंस में सक्ता सक्ति का यूज होगा और आपको समझना है कि दैट्स हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपेबिलिटी, देन यू विल यूज कैन। ओके दोस्तों, आगे में लिखा हुआ है इसका हम रिक्वेस्ट के तौर पे भी कभी कभी यूज़ कर लिया करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे सेंटेंस में समझाऊंगा रिक्वेस्ट कहाँ पर है कहाँ नहीं है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है परमिशन एंड अथॉरिटी। कभी कभी हम किसी को परमिशन देते हैं तो वहाँ भी हम कैन का यूज कर लेते हैं। ये भी आपको आने वाले एग्जांपल्स में बताने वाला हूँ, कहाँ हमारे पास फिजिकली कैपेबिलिटी है, कहाँ पर हम मेंटल कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कहाँ पर हम मनी कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं और कहाँ पर हम रिक्वेस्ट या फिर परमिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा पहला एग्जाम्पल, मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ। देखिए, मैं सवाल की बात कर रहा हूँ, कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन सी कैपेबिलिटी है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ माइंड यानी कि मेंटल कैपेबिलिटी की। तो इसको हम कैसे बनाएंगे अंग्रेजी में, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ। बक्सा यानी कि बॉक्स, डब्बा, और वजन है उसमें। तो यहाँ मैं कौन सी कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फिजिकली कैपेबिलिटी यानी बॉडी पावर। ठीक, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों, ये सेंटेंस बनेगा आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अब यहाँ ख्याल रखने की बात चल रही है, तो ये भी आपका एक सेंस ऑफ कैपेबिलिटी या फिर मेंटल कैपेबिलिटी की बात है, प्लस बॉडी कैपेबिलिटी, इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। तो इसके ख्याल रखने के लिए टेक ऑफ योर हार्ट, यानी कि दिल का ख्याल रखेंगे तो आपका ख्याल खुद ब खुद हो जाएगा। तो सेंटेंस को बनाएंगे, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसे मैं संभाल सकता हूँ। सपोज डैट कोई सिचुएशन है और आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट हैं कि मैं इस सिचुएशन को संभाल सकता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे उस सिचुएशन में, अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स को एक दिलासा दिलाएंगे, क्या कह करके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप चिंता मत कीजिएगा, आई कैन हैंडल इट, मैं इसको संभाल सकता हूँ सिचुएशन को, मैं आई कैन हैंडल इट। ओके दोस्तों, ये आप स्पोकन में इसको बोल सकते हैं, यू कैन इंक्रीज योर स्पोकन कैपेबिलिटी ऑल्सो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, गाना गाना उसके बस की बात नहीं है। सपोज डैट कोई लड़की है, बड़ी सहमी सी है, वो स्टेज पे गई, ठीक है, और उससे देख के लगता नहीं गाना गाना इसके बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं यानी कि वो गाना नहीं गा सकती है, हमें देख के ऐसा लग रहा है, बट जब उसने गाना स्टार्ट किया तो ज़बरदस्त गा दिया। तो इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, शी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, कैन नॉट को हम कांट भी बोल सकते हैं, शी कांट सिंग अ सॉन्ग। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप नाराज़ क्यों हो, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो सकता हूँ, यहाँ पर क्या चल रहा है, उसका एक मेंटल कैपेबिलिटी चल रही है, उसकी माइंड पावर चल रही है, वो गैस कर रहा है यहाँ पर चीज़ों को। ओके गाइस, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, आई कैन गैस वाई यू आर एंग्री, मैं अंदाज़ा नहीं अनुमान लगा सकता हूँ, आई कैन गैस, गैस है अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, वाई यू आर एंग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप फ्रेंच बोल सकते हो। फ्रेंच एक लैंग्वेज होती है, यहाँ पर हम लैंग्वेज बोलने की बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस है, तो हेल्पिंग में स्टार्टिंग में आएगी, तो कैन को हम स्टार्टिंग में रखेंगे, कैन यू स्पीक फ्रेंच, कैन यू स्पीक फ्रेंच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हो। इंटरोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस है, कैन का यूज हम स्टार्टिंग में करेंगे, और हम यहाँ मनी पावर की बात कर रहे हैं, मनी कैपेबिलिटी। ठीक, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैन यू लैंड मी 10 लाख रुपीज़, कैन यू लैंड मी 10 लाख रुपीज़, लैंड होता है उधार देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या आप मुझे सुन सकते हो। स्टार्टिंग में क्या लग गया, तो ये भी हमारा इंटरोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस है, तो हम स्टार्टिंग में कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, सुनने की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ये फिजिकल कैपेबिलिटी है, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें जो कान है वो आपका सही वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, कैन यू हियर मी। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आप कह सकते हैं, हेलो एक्सक्यूज मी हु इज़ देयर, कैन यू हियर मी। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना, तो आप ये सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम,
तुम कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते हो। तुम कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते हो, इसका मतलब यहाँ पर कोई बहुत डिसअपॉइंटेड है, उसका दिल टूट चुका है, वो यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यू कैन नेवर लव एनीवन। यानी कि आदमी तरह क्रूल है, या तो मानो बेकार आदमी है, वो किसी को नहीं चाहता, लाइक नहीं करता, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं यू कैन नेवर लव एनीवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं समझ नहीं सकता वह इस तरह का बर्ताव क्यों करती है। समझ नहीं सकता, सकता कैपेबिलिटी की बात चल रही है, हम गैस नहीं कर सकते, माइंड कैपेबिलिटी है यहाँ पर। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई शी बिहेव्स लाइक दैट। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई शी बिहेव्स लाइक दिस, लाइक दैट। यहाँ कैन नॉट को हम कांट बोल सकते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड। ओके गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम समय पर क्यों नहीं आ सकते हो, क्यों नहीं। तो ये इंटेरोगेटिव WH टाइप का सेंटेंस है, उसमें नेगेटिव यूज़ किया है हमने, समय पर क्यों नहीं आ सकते हो, टाइम की बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लाएंगे वाई। वाई कैन यू नॉट कम इन टाइम, वाई कैन यू नॉट कम इन टाइम। देखिएगा, अगर हम कांट एक साथ लिखेंगे तो यू के बाद नॉट नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे कैसे हम, वाई कांट यू कम इन टाइम, वाई कांट यू कम इन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, तुम मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, तुम मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। हम परमिशन दे रहा हूँ किसी बंदे को, यहाँ परमिशन है। अगर आपने देखा होगा कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, परमिशन दे रहा हूँ, तुम मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। इट मीन्स नाउ ही हैज़ परमिशन टू मेक मी अ कॉल। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ये सेंटेंस बनेगा, यू कैन मेक मी अ कॉल ऑन दिस नंबर, यू कैन मेक मी अ कॉल ऑन दिस नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यह समाचार सच नहीं हो सकता है, यह समाचार सच नहीं हो सकता है। इट मीन्स पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर संभावना की बात कर रहे हैं, ठीक है। फेक न्यूज़, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू, दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, आई हैव कैपेबिलिटी टू डू एनीथिंग। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ये सेंटेंस बनेगा, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप पार्क नहीं जा सकते हो। पार्क की बात करें, देखिए पार्क की कितनी ब्यूटीफुल इमेज मैंने यहाँ पर दी है। तो हम सेंटेंस यहाँ पर हम परमिशन की बात करें, मैंने उसको परमिशन नहीं दे रहा हूँ, ही डजंट हैव अथॉरिटी टू गो इनटू द पार्क। तो इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, कैन के थ्रू, यू कैन नॉट गो टू द पार्क, यू कैन नॉट गो टू द पार्क, या फिर कह सकते हैं यू कांट गो टू द पार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे हरा सकते हो, इंटरोगेटिव येस नो टाइप सेंटेंस, और यहाँ हम बॉडी या फिर फिजिकली कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हराने के बाद चल रहे हैं, हल्क पावरफुल मैन, ऑफ कोर्स ये चैलेंज कर सकता है किसी को भी, क्या आप मुझे हरा सकते हो। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, कैन यू डिफीट मी, कैन यू डिफीट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या आता है, क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं, क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा, कैन वी डू दिस इन अ डे, कैन वी डू दिस इन अ डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मसाला कूटने के लिए आप इमाम दस्ते का प्रयोग कर सकते हो या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेंटेंस, इमाम दस्ते की पिक्चर देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं इमाम दस्ता, जिसमें हम कुछ मसाले वगैरह कूट लिया करते हैं, अक्सर ये गाँव में पाया जाता सभी के पास। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यू कैन यूज अ पेस्टल एंड मोर्टर टू क्रश द स्पाइसेस, ठीक है ना। पेस्टल एंड मोर्टर का मतलब होता है इमाम दस्ता, और क्रश होता है उसको मैसना, यानी कि उसको कूटना, और स्पाइसेस मसाले। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है हमारा। अगला एग्जाम्पल है, यह कौन कर सकता है, यह कौन, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा, हु कैन डू दिस। तो एक लड़के ने आवाज़ उठाई, आई कैन डू दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। अब इसको पता ही नहीं क्या कर सकता हूँ, इसको बताना पड़ेगा कि ये क्या कर सकता है, ठीक है। कन्फ्यूज है बंदा ये। तो इसको कैसे बनाएंगे, व्हाट कैन आई डू,
सिचुएशन है अलग अलग, आप किस सिचुएशन में बोल सकते हैं भाई, कोई अपनी समस्या बता रहा है लेकिन उस समस्या का सलूशन वो बंदा कर नहीं सकता है, तो वो कहेगा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हो, इंटरोगेटिव WH टाइप सेंटेंस है, तुम अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हो। तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, मुझे सिर्फ शांत कमरे में नींद आती है, आती है यानी कि इसका मतलब क्या है, मैं सिर्फ शांत कमरे में सो सकता हूँ। जो है पर सकता शक्ति का यूज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि ये अपनी कैपेबिलिटी की बात कर रहा है या फिर अपनी किसी आदत की बात कर रहा है, सो सकता है। तो इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई कैन स्लीप ओनली अ क्वाइट रूम, आई कैन स्लीप ओनली अ क्वाइट रूम यानी कि शांत कमरे में सो सकता हूँ। यहाँ मैंने देखो दोस्तों कुछ होमवर्क दिया है, इन सेंटेंसों को आप बना करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपने सेंटेंस सही बनाया है गलत बनाया है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेन लीजिएगा, इन सेंटेंसेस को उस कॉपी पेन पर लिखना और मुझे एक फ़ोटो भी सेंड कर सकते हो या फिर मेल भी कर सकते हो, मैं अपनी मेल ID डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोगों को, और या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे सकता हूँ फिर डिस्क्रिप्शन में। तो आप कोई भी क्वेरी हो आपकी सेंटेंसेस से रिगार्डिंग या फिर कोई भी आप जो सेंटेंस बनाए हैं उनकी पिक खींच करके वहाँ आप डाल सकते हैं, तो मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना तो मत भूलना, जिनको ज़रूरत है, कि स्टूडेंट्स को अक्सर ज़रूरत होती है इस तरह की वीडियोज़ की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, आप जो भी टॉपिक चाहेंगे मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।